कुंवर प्रताप, आपका मौन भयंकर परिणाम ला सकता है आपके लिए। यूं चुप रहकर आप राणा जी के लिए कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। कोई अवसर नहीं छोड़ रहे आप उनके लिए, जबकि आप स्वयं जानते हैं कि यदि दाजीराज को आपके विरुद्ध निर्णय की घोषणा करनी पड़ी तो वे उनके लिए कितना कष्टप्रद हो जाएगा। वे टूट जाएंगे भीतर से। और हम कुंवर प्रताप, यदि हम एक बार टूट गए तो अपने आप को नहीं समेट पाएंगे, जानते हैं ना आप। तो फिर आप क्यों हमें और आपके निकट सभी को इतना कष्ट दे रहे हैं, वो भी एक अपराधी के बचाव के लिए? क्यों माँ होते हुए भी हमें दादा भाई के कारण हमेशा बिना माँ के बच्चों जैसा बचपन बिताने पे विवश होना पड़ा? हम कुंवर प्रताप से अधिक प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह हम आपको नहीं दे सकते। आप इन भूलों का दोष अपने दादा भाई को मत देना। कुंवर प्रताप, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे। आप क्यों नहीं उत्तर दे रहे हमें? बता दीजिए दाजीराज को कि अपराधी आप नहीं, कुंवर जगमाल है। कुंवर प्रताप, आप हमेशा से सच के मार्ग पर चलते आए हैं, तो फिर क्यों इस दुर्घटना को आप अपने लिए अपवाद बना रहे हैं? बता दीजिए ना दाजीराज को। हाँ, हम दाजीराज के सामने सच नहीं कह पाएंगे, और झूठ हमने आज तक बोला नहीं। आप चाहे हमें जितना भी उकसा लें, इस मामले में हम चुप ही रहेंगे, यहां भी और दरबार में भी। आश्चर्य हमें इस बात का हो रहा है कि आप ये सब कुंवर जगमाल को बचाने के लिए कर रहे हैं। यदि हम रानी माँ के स्थान पर होते ना, तो कब का दाजीराज को ये सब बता चुके होते। अदब अपनी सीमा में रहिए। सत्य को लेकर बात करने से पहले आप भी स्वयं जान लें कि आप भी आधा सत्य ही जानती हैं। कुंवर प्रताप, हमारे लिए सत्य केवल यही है कि आप हमारे पति हैं, हमारा सर्वस्व है। आप निर्दोष हैं, निरपराध हैं। संसार में सबसे अधिक हम बस आप ही को चाहते हैं। और हमारे लिए यही पर्याप्त है। क्षमा करें, इस समय हम आपको अपने मौन से कुछ भी अधिक देने की स्थिति में नहीं है। थमागणी ब्राह्मण देवता, कीर्तिवान भव, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, आसन ग्रहण करें। धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो उसका अनुसरण करते हैं। और राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म गाय, ब्राह्मण, प्रजा और मातृभूमि की रक्षा। तो फिर कीजिए जहीर सका से हमारी गायों की रक्षा, कुंवर प्रताप। एक हृदयहीन दुष्ट, एक दुर्दांत हत्यारा, जिसको रक्तपात में ही आनंद प्राप्त होता है, उसने चारों ओर अपनी चालाकी, चपलता और तीव्र गति से सभी विपक्षियों को धाराशाही कर चारों ओर आतंक का तांडव मचा दिया है। कहते हैं वो कभी भी और किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। यदि वह सामने से हारता है तो तत्काल ही विपरीत दिशा से पता नहीं कैसे प्रकट हो जाता है। ब्राह्मण देवता, आपका वक्तव्य हमें बड़ा विचित्र लग रहा है। कुंवर प्रताप, ऐसा ही है वो दुष्ट।
और अब संकट ये है कि वो हाथ धोकर हमारी गायों के पीछे पड़ गया है। आप तो गौ रक्षक प्रतिपालक हैं। रक्षा कीजिए हमारी गायों की, अपने धर्म का पालन कीजिए कुंवर प्रताप। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शास्त्रों में गौ माता को धन्य धान सुख संपदा और नाना प्रकार के फलों को देने वाली बताया गया है। कुंवर प्रताप इस महल में बंदी बनकर रहे। वेदों में गौ माता को कामधेनु का प्रतीक माना गया है। क्या धर्म संकट है कुंवर प्रताप? मेवाड़ के राणा तो गौ प्रतिपालक, गौ रक्षा से बढ़कर ऐसा कौन सा धर्म है जो इस कर्तव्य पालन के मार्ग में आपके लिए धर्म संकट बन रहा है? यदि नहीं चल सकते हैं आप तो कह दीजिए स्पष्ट, ताकि हम किसी और का द्वार खटखटा सकें। किंतु याद रखिए, यदि आज आपने गौ रक्षा नहीं की तो बहुत ही बड़ा अधर्म करेंगे। अपने पुरखों के नाम से जुड़ी गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि का घोर अपमान करेंगे आप। कौन थे वे? अजब थे। यदि हम आपसे कहें कि ताजीराज के महल से बाहर न निकलने के कठोर आदेश के उपरांत भी हमें महल के बाहर जाना है। पर आप ऐसा करेंगे क्यों? बात सिर्फ एक राजा के आदेश की नहीं, आपके दाजीराज की भी तो है। और फिर इससे आपके जीवन पर भी संकट आ सकता है। और जब पहले ही आपने राणा जी के क्रोधित होने पर चुप्पी ओढ़ रखी है, तो फिर आप दोबारा उनके आदेश ना मानकर अकारण उनको और क्रोधित क्यों करना चाहते हैं? अकारण नहीं अजब थे, कारण है। हमारे राज्य की गौ माता पे संकट आ गया है। हाँ अजब थे, किसी जहरी सखा ने हमारी ढेर सारी गायों को चुरा लिया है। एक ब्राह्मण देवता आए थे उनकी सुरक्षा के लिए सहायता मांगने। अजब, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी रक्षा करना। गाय हमारे धर्म में सभी के लिए पूजनीय है। गाय हमारी माँ है, उनकी रक्षा करना सभी क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। कुंवर प्रताप, आप अपनी सारी दुविधाओं को अपने मन से निकालकर सर्वप्रथम अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी ही दृष्टि में गिर जाएंगे। रानी माँ हमेशा कहती थी कि व्यक्ति अगर पहाड़ से गिर जाए तो संभल सकता है, परंतु वो अपनी ही दृष्टि में गिर जाए कभी नहीं संभल सकता। आप मुस्कुरा रहे हैं, इतने तनावों और कठिनाइयों के बाद भी। कहां से लाती इतनी शक्ति? वैसे हम उन ब्राह्मण देवता को कह चुके थे कि हम उनके साथ अवश्य जाएंगे गौ माता की रक्षा करने। बस देखना चाहते थे कि जो धर्म पालन का महत्व हमारे जीवन में है वो आप में भी प्रतिबिंबित होता है या नहीं। परीक्षा ले रहे थे हमारी? नहीं, अपने लिए आप में प्रेम देख रहे थे, विश्वास देख रहे थे। जो देखना था देख लिया। तो फिर धर्म पालन के लिए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा मिली है हमें। आत्मविश्वास भी कुछ बढ़ सा गया है। संभवतः इन्हीं कारणवश मुस्कान आ गई और आपकी आंखों में अश्रु।
शोभा नहीं देते। जाइए कुंवर प्रताप, अपने धर्म का पालन कीजिए। जय एकलिंग जी। नहीं 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 छू रही है हमारी रूह को। हटाओ इसे, निकालो इसे बनाने वाले को यहां से। ये किन मायूसियों में खोए हैं आप जलाल? हम देख रहे हैं कि जब से आप पीर बाबा के पास से वापस आए हैं तब से आप कुछ बदल से गए हैं। सियासी मामलों को छोड़ छाड़कर ये किन शौकों में अपने आप को उलझा रखा है आपने? अल्लाह ने आपको इतनी कीमती नेमतों से नवाजा है, फिर भी अपने हाल से इस कदर नाखुश, इस कदर मायूस। जलाल, आपके अब्बा हुजूर भी देखते होंगे तो उन्हें भी दर्द होता होगा। एक अरसे से हम देख रहे हैं जलाल कि प्रताप को जंग के मैदान में शिकस्त देने की ये ख्वाहिश आपके जहन में जुनून बन गई है, जो आपको एक लम्हा भी सुकून नहीं लेने देती। अगर प्रताप को हराकर ही आपकी रूह को सुकून मिलता है तो जाइए जलाल, जाइए और कर लीजिए आपकी मन की एक बात, क्योंकि अपने लख्ते जिगर को इस कदर एक ही परेशानी में उलझा देखना हमसे नहीं होता जलाल। क्योंकि हमने हमेशा देखा है आपने जब जब जो जो चाहा है तब तब उसे हासिल किया है। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। अम्मी जान, अपनी रूह की गहराई से जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम प्रताप को मैदान जंग में कभी हरा नहीं पाएंगे अम्मी जान। क्या? ऐसा ही कहा था उस पीर ने। ठीक से सोचकर बताइए जलाल, क्या कहा था और आपसे पीर बाबा ने? बामुश्किल हम उसकी गुफा तक पहुंचे, फिर उस पीर ने एक कहवा पीने को दिया। यो तुम्हें जरूरत है इसकी। और फिर अगर ये बात है जलाल तो बहुत सोच समझकर चलनी होगी आपको प्रताप को हराने के लिए कोई चाल। क्या कुछ नहीं करते दादा भाई हम सबके लिए रानी माँ? आज दरबार में भाई जगमाल का ऐसा अक्षम्य अपराध का दोष उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। आपके मुंह से उनके लिए दो शब्द भी नहीं निकले। रानी माँ, आप कैसे नहीं देख पा रही हैं? दादा भाई ये सब कुछ केवल आपके लिए कर रहे हैं, जबकि दादा भाई तो आपका नाम लेकर हमें आदर्श माँ का उदाहरण समझाते रहते हैं। रानी माँ, जब दादा भाई ऐसा कहते हैं हमारा मन करता है कि जाकर उन्हें चीख चीख कर बता दे कि ये स्त्री जो उनके सामने खड़ी है वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। वास्तव में तो मैं आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, आपकी पत्नी, आपका राजपाट, आपका पद, उनका सब कुछ, यहाँ तक कि उनका बस चले तो आपके प्राण भी। पर जानती है वो कौन सी शक्ति है जो हमें ये सब करने से रोकती है? दादा भाई का आपके लिए अंधा विश्वास। उनके मन में आपकी जो पावन छवि है ना, हम नहीं चाहते कि वो धूमिल हो जाए। अगर दादा भाई का विश्वास टूटा स्वयं ही टूट जाएंगे। यदि उन्हें आपके व्यक्तित्व का करूप सच पता चलेगा ना, तो कहीं हर मानवीय रिश्ते से उनका विश्वास ना उठ जाए। बस
बस इसलिए हम चुप रहते हैं। हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं है, जानते हैं हम, परंतु क्या करें? सोच आती है कि अच्छे बन जाए, पर हमारे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। जितना प्रेम हम कुंवर जगमाल से करते हैं और जितनी नफरत हम कुंवर प्रताप से करते हैं, उससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं है। कुंवर प्रताप को जो मिल रहा है, जो मिलता आया है या जो मिलने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जगमाल को मिले। और फिर आप बताएं कि कोई इस बात को योग्य समझे ना समझे, उसमें हम क्या करें? भूल प्रताप की है कि वे इतने मूर्ख, इतने भोले हैं। क्यों अपने आदर्शों की काल्पनिक सच्चाइयां और अपने आदर्श मूल्यों के धरातल पे खड़े काल्पनिक संबंध सच लगते हैं उन्हें? बताइए मान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रानी माँ। परम प्रतापी शूरवीर प्रताप दादा भाई की यही तो सबसे बड़ी कमी है कि उनका सोते जागते हर किसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहना, और इस प्रयास में वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी समस्या में उलझा ही लेते हैं। जैसे अभी की बात ले लीजिए, मेवाड़ नरेश के आदेशों का उल्लंघन करके दादा भाई महल के बाहर जा रहे हैं, और पता है कारण क्या है? गौ रक्षा। दादा भाई गौ प्रतिपालक बनेंगे। हम अभी जाकर दादा भाई को रोकते हैं। यदि उन्होंने दाजीराज का महल में बंदी बने रहने का आदेश तोड़ दिया तो दाजीराज उनसे और भी क्रोधित हो जाएंगे। हो सकता है दाजीराज दादा भाई को कारागृह में डलवा दे। यदि इस बार आप दादा भाई की सहायता कर भी देंगी तो उससे होगा क्या? हम और रानी माँ फिर कोई खेल खेल के फंसा देंगे उन्हें। मरने दीजिए उन्हें अपनी मौत, नहीं तो व्यर्थ में हमें अपने हाथ रंगने पड़ेंगे उनके रक्त से। रानी माँ, रानी माँ क्षमा कीजिए, यूं अचानक आपके कक्ष में आ गए, आपको बिना सूचित किए। वो क्या है कि हमें एक अति आवश्यक अभियान पे जाना है इसी समय, इसलिए। पर कुंवर प्रताप, आपको राणा दाजीराज को जब मिलेंगे तो उन्हें सारी बातें बता देंगे। जैसा आप उचित समझे। आज्ञा दीजिए। भाई जगमाल, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस अभियान पे चलें। नहीं दादा भाई, हम कैसे? मतलब हमें तो कितनी चोटें लगी है, हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? इन साधारण चोटों से राजपूत घायल नहीं होते। चोट तो चोट ही है ना। अब वैसे भी हमें बहुत कष्ट हो रहा है। रानी माँ, आप इन्हें समझाइए ना, हमें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं रानी माँ, नहीं, आप इन्हें अपने आंचल में मत छिपाइए। इन्हें भी तो एक वीर योद्धा बनना है, और इन्हें अपने सारे बुरे व्यसन से मुक्त भी तो होना है। और युद्ध भूमि से अच्छा कोई शिक्षण संस्थान है नहीं। ठीक कह रहे हैं आप कुंवर प्रताप। दादा भाई हैं आप इनके, आप जो उचित समझे। कुंवर जगमाल मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दादा भाई, ये हुई ना बात। जाइए जाइए, थोड़ा दादा भाई के साथ जाकर युद्ध भूमि के दर्शन ही कराइए एक बार। परिवर्तन के लिए ही सही, आज आपको कायरता के स्थान पर वीरता दिखाने का अवसर मिला है। आपको अवश्य जाना चाहिए दादा भाई जगमाल। मान। रानी माँ, हमारी अनुपस्थिति में आप सभी लोग महल के हर द्वार की और सीमा पर स्थित प्रत्येक सुरक्षा चौकी की पूरी सजगता से निगरानी रखेंगे। कोई जगमाल कहाँ है? हे भगवान, हमारी बंदूक का चली गई। बंदूक तो होनी चाहिए ना हमारे पास। कहीं दादा भाई हमें कोई सुनसान स्थान पे लेके मार ना डाले। नहीं नहीं, बिना बंदूक के कैसे जाएंगे हम? हे भगवान, हमारी बंदूक, वो हमें मारे ना मारे, क्या पता हमें उनको मारने का अवसर मिल जाए। कहाँ चली गई हमारी बंदूक? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर
दादा भाई आप यहाँ शस्त्रागार में क्या कर रहे थे? वो दादा भाई अब आपके साथ इतने महत्वपूर्ण अभियान पे जा रहे हैं हम, तो हमने सोचा कि निहत्थे कैसे जाएं, इसलिए हमने ये खंजर ले लिया। चलिए। जी दादा भाई। चलिए चेतक, चेतक हमने कहा चलिए, चलिए चलिए। चेतक, चेतक, ये चेतक, मामला सुलझ चुका है। बंदूक वाली बात को भुला दीजिए ना। हमने जगमाल को सुधरने का अवसर दिया है। शांत हो जाइए। दादा भाई चेतक क्या हमारी वजह से अशांत हो रहा है? नहीं जगमाल, क्या है कि इनके मन में हमारे लिए बहुत स्नेह है, इसलिए इतना अशांत हो रहा था। अब ठीक है, आइए चलते हैं। पीर और मुर्शीद ने जलाल से कहा कि जो अगर उनका सीधा सीधा सामना मैदान जंग में प्रताप से हुआ तो वो प्रताप को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए जब से वो वहां से लौट कर आए हैं इतने मायूस हैं। लगता है हमें ही जलाल से बात करके उनके दिमाग में थोड़ी अक्ल डालनी पड़ेगी, वरना उनकी गैरहाजिरी में बैरम खान आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर शर्त दिया, पूरी सल्तनत पर अपने हक को जमाने लगेगा, पर फड़फड़ाने लगेगा। ये खीखी क्या लगा रखी है? एक मामूली सी खबर क्या लाके हमें दे दी है? अपनी औकात भूल गए? बेगम साहिबा हंसी तो हमें इसलिए आई कि मर्दों की संग दिल दुनिया में रहते रहते आप तो भूल ही गई एक औरत की तरह सोचना। क्या मतलब? पीर साहब ने फरमाया था कि शहंशाह को एक खूबसूरत हुस्न परी अपने असर में ले सकती है। बचाओगे ना हमें? जितनी तेज भाग सकते हो ना भाग जाना। देख नहीं रहे दादा भाई ने ये बीच मार्ग में रोक के हमें मारने का विचार कर रहे होंगे। हम यहाँ पर उनके साथ आए क्यों? हे भगवान, हमें उनके साथ आना ही नहीं चाहिए था। आप अपने हाथ उठा लो। कुंवर प्रताप, हम हैं। पत्ता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, भय के मारे मर ही गए थे हम तो। जब आप अकेले बिना सेना को साथ लिए जहीर सका जैसे क्रूर और दुर्दांत योद्धा को मारने के लिए निकल पड़े, तो आपके पीछे पीछे आने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। किंतु दादा भाई, हम सेना साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? हाँ कुंवर प्रताप, आपकी ये बात तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही।
यदि आप दोनों भूल चुके हैं तो हम याद दिला दें कि अब हम मेवाड़ के सेनापति नहीं, हम राजमहल के एक नजरबंद बंदी हैं। अब हम सेना को कोई आदेश नहीं दे सकते। और वैसे भी हमने सुना है कि ज़हीर सक्का एक बार में एक प्रतिद्वंदी से ही लड़ता है और उसे हराता भी है। उसे हराने के लिए हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है पत्ता। सूर्यास्त तक संध्या वंदन के लिए रुकने से पहले हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चलिए। जरा सोचिए बेगम साहिबा, एक खूबसूरत हुस्न पर जो हुस्न की मलिका हो, जिसकी किस्मत और नियत दोनों ही शहंशाह की कदम बोसी हो, और जिसे आप कहीं से ढूंढकर शहंशाह के लिए लाए, जो अपने हुस्न और नाजो अंदाज के जोर पर शहंशाह को अपनी गिरफ्त में कर ले, पर खुद वो हो आपकी गिरफ्त में। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? रुकैया की तरफ तो नजर तक उठाकर नहीं देखते हैं शहंशाह। वो क्या खाक लेंगे उन्हें अपनी गिरफ्त में? नहीं बेगम साहिबा, आप समझी नहीं। रुकैया बेगम तो बेगम है शहंशाह की, और अल्लाह झूठ ना बुलवा काफी पुरानी भी हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या इशारा कर रहे हैं? बेगम के अलावा कोई और एक ऐसी खूबसूरत कनीज शहंशाह की खिदमत के लिए। ऐसी है एक खूब। कौन है वो बेगम साहिबा? सलीमा। जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी, कट भी रही थी, जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। किसी आसमानी हूर की तरह खूबसूरत, लोमड़ी की मानी चालाक। सबसे बड़ी बात तो बड़े बड़े ख्वाब देखने का खप्त भी है उसे। बेगम साहिबा, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है ये वही खातून हो सकती जिसकी दरकार है शहंशाह को। बेशक बेशक। दादा भाई के साथ रहते तो इतनी घबराहट क्यों होती है हमें? जल्दी उनको गोली मारने का अवसर मिल जाए, नहीं तो भय से ऐसे ही मर जाएंगे हम। हे भगवान, कहाँ चले गए दादा भाई? दादा भाई, आप लाइए, दीजिए हमें। क्या दादा भाई? आप भली भांति जानते हैं क्या? हे भगवान, कि दादा भाई को पता तो नहीं चल गया कि हमारे पास ही बंदूक है? इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे कुछ मांगा है, दीजिए हमें। दादा भाई, वो तो केवल दादा भाई हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है दादा भाई। अब आपके और आपके सुरक्षा के पूरे उत्तरदायित्व हम लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आपको कायरतापूर्ण बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं। एक सच्चे राजपूत की भांति आपको अपने कठिनाइयों से लड़ना होगा। दीजिए हमें। हमने आपसे कहा कि अब जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं आप इसी क्षण हमें दीजिए। दीजिए हमें, दीजिए चूरन। विजय चूरन, बस इतना ही आपके पास? हाँ दादा भाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तलाशी लेने में बहुत अच्छा अभ्यास है पत्ता का। दादा भाई, नहीं दादा भाई, हम देते हम। अब जाइए और जाके पत्ता की सहायता कीजिए तंबू गाड़ने में।
हमें जल्द से जल्द विश्राम करना है और कल प्रातःकाल जई सक्का को चुनौती देने के लिए निकल पड़ेंगे हम। जी जी दादा भाई। हे एकलिंग जी, क्या स्थिति हो गई है भाई जगमाल की। नशे की ऐसी लत, बहुत शीघ्र हमें इन्हें सदमार्ग पर लेकर आना होगा और हम इन्हें लेकर आएंगे, हर हाल में लेकर आएंगे। ये वचन देते हैं हम आपको। हमने आपसे कहा कि अब जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं आप इसी क्षण हमें दीजिए। दादा भाई, हमने बहुत बुरा सपना देखा दादा भाई। ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ पैर हवा में, हमारे डर से आंखें बंद हो गई दादा भाई। व्यस्त वो क्या है कि विजया चूरन के निरंतर उपयोग से आपको उसकी लत लग गई है। आपके शरीर को अचानक ही चूर्ण मिलना बंद हुआ है, इसलिए कुछ समय तक तो प्रभाव रहेगा। अब चाहे जो भी हो, उसके बिना रहने की आदत डाल लीजिए आप। आपकी उद्विग्नता और शारीरिक टूटन से मुक्ति के लिए एक मार्ग है हमारे पास। क्या था भाई? सुनो, हमें इसी समय तुम्हारे इस सराय में उपस्थित सभी अतिथियों की तलाशी लेनी है, क्योंकि एक व्यक्ति चित्तौड़ से एक बहुत ही खतरनाक हथियार जिसे बंदूक कहा जाता है, उसे वहां पर किसी को बेचकर यहां आया है। शीघ्र अपने सभी अतिथियों को बाहर बुलाओ। हमने कहा ना हुकुम, हम आपको इस समय सराय के भीतर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमारे सारे के सारे अतिथिगण इस समय खा पी करके विश्राम कर रहे हैं। हमने कहा बच्चे, संभवतः अब आप हमें भीतर प्रवेश करने देंगे। मेवाड़नाथ, हुकुम। चल, चलिए अंदर। किंतु दादा भाई, इससे होगा क्या? कौन जगमाल, इससे आपको आराम मिलेगा। आपके हाथ पांव को हवा में होने का आभास मिलेगा और फिर आपको नींद भी आ जाएगी। कल प्रातःकाल जई सका के दुर्ग के लिए हमें निकलना है, इसलिए तब तक आप जितनी भी नींद ले सके ले लीजिए। शुभ रात्रि।
कीजिए, सो जाइए आप। चलिए राम जी, उधर देखते हैं। रावत जी, पत्ता के बताए विवरण से कोई भी मेल नहीं खा रहा है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, कौर प्रताप के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हम भी निराशा के अंधे कूप में डूबते जा रहे हैं। राणा जी, स्वयं को संभालिए। हमें विश्वास है कि हम उस बंदूक विक्रेता को शीघ्र ही खोज लेंगे। रावत जी, हमें लगता है कि हमें बाहर चल के प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बात तो हम जानते हैं कि वो बंदूक विक्रेता यहां आएगा अवश्य। जी राणा जी। भगवान, अब क्या होगा? एक और कोशिश करो। जय सक्का! 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 जानता था गाय चुराऊंगा तो दौड़ा चलाएगा प्रताप। खुशामदी। इतना गुस्सा क्यों प्रताप? बंदा कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। आप तो गौ रक्षक प्रतिपालक, रक्षा कीजिए हमारी गायों की।
अपने धर्म का पालन कीजिए कुंवर प्रताप, फिर कीजिए जहीर सका से हमारी गायों की रक्षा कुंवर प्रताप। जहीर सका हमारे क्रोध का कारण भली भाली पता होना चाहिए। सुना है कोई पिरामिड गया था आपके पास हमारे खिलाफ शिकायत लेकर, और आप आए हैं उसे इंसाफ दिलाने, मुझसे लड़ाई कर। हाँ। और अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।